तो आप लोगों ने लिखा क्या मैं नहीं जाता हूं डू आई नॉट गो करेक्ट होगा, या फिर आप इसमें डू आई नॉट का क्या कर सकते हैं, डोंट आई गो भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो डोंट आई गो हो जाता है। लाइफ है तब मैंने कही भगवान को ठीक कर दी। हाँ भगवान, अरे भगवान। यश यादव जी, क्लास में हैं आप? कैमरा ऑन कीजिए पहले। यश यादव जी, अभिनय जी, आरोही जी, अभय जी। और पी फॉर पैरट। कैमरा ऑन कीजिए, कौन है पी फॉर? युवराज, युवराज चक जी, दिव्यांशी जी, यश। जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए। अमित, यदुवंशी, कैमरा ऑन कीजिए। यश, आपको समझ में नहीं आता है ना, और आप क्लास अच्छे से नहीं ले रहे हैं, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। हम पुराना रिवीजन कर रहे हैं। सीरियस हो जाइए और क्लास लीजिए अच्छे से, ठीक है? तो हमने फिर से किया। आपका नोट्स कहाँ है यश यादव? सब लोग अपने अपने नोट्स दिखाइए कैमरा पे। सब लोग नोट्स दिखाइए अपने अपने, जल्दी से। पूनम टाले जी, रचित जी, और अभिनय जी, सोनिया जी, रिधिमा जी, राधा जी एंड मोनाली जी, आरोही सक्सेना, आराध्या, चांसी, ठीक है। और लोगों के नोट्स? अभय, कैमरा ऑन कीजिए। प्रिमेश जी, कैमरा ऑन कीजिए। नोट्स दिखाइए अपने। आज आप लोग जो लिख रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस सेशन का, रिवीजन का, इसको लिखेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। मैं देखूंगा कितने लोगों ने लिखा है, ठीक है? सारे लोगों का देखूंगा मैं। तो फिर से हमने बात कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या मैंने बोला। मैं जाता हूं, आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो या आई डोंट गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो या डोंट आई गो। अब आगे लिखेंगे, मैं क्यों जाता हूं। याद रखेंगे, क्या मैं जाता हूं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन था, यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। और मैं क्यों जाता हूं ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। वाई डू आई गो, ठीक है? वाई डू आई गो। ओके प्रमेश जी, मैं क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो। क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, कहां हो सकता है, कब हो सकता है, वहां पर उस हिसाब से लग जाएगा। वाई, वेयर, जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, वाई के साथ समझाता हूं, ठीक है? मैं क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो। अगला लिखेंगे, मैं क्यों नहीं जाता हूं। मैं क्यों नहीं जाता हूं, वाई डोंट आई गो, या कर सकते हैं, या फिर वाई डू आई नॉट गो। पहला कर लीजिएगा, वाई डू आई नॉट गो। मैं क्यों नहीं जाता हूं, वाई डू आई नॉट गो। वाई डू आई नॉट गो, ठीक है? या फिर दूसरा हो जाएगा इसका, वाई डोंट आई गो। याद रखेंगे, हमेशा शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं तभी डोंट आगे आता है, डू नॉट आगे नहीं आ सकता, ये बात याद रखेंगे। डू नॉट वाले केस में पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। ये केस याद रखना है, क्योंकि लर्नर्स ये गलतियां भी करते हैं। मैंने बोल दिया वाई डोंट आई गो, तो आप कभी बोल दोगे सर वाई डू नॉट आई गो, रॉन्ग होगा वो, ठीक है? डोंट वाला तो सही है, बट डू नॉट वाले केस में वाई डू आई नॉट गो करेक्ट, वाई डू नॉट आई गो इनकरेक्ट, वाई डू आई नॉट गो करेक्ट, वाई डू नॉट आई गो इनकरेक्ट, जबकि वाई डोंट आई गो इज करेक्ट। समझ में आई बात? जा रही है इंग्लिश की खाज? बताइए हमको कमेंट में आज। आगे आपसे क्वेश्चन करते हैं, बताइएगा मुझे। वह जाता है, इसका बनाना है सिक्स आपको, ठीक है? वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, वह क्यों जाता है, वह क्यों नहीं जाता है। याद रखिएगा, ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या यूज करेंगे। जहां एस और यस यूज होता है ना, वहां पर हेल्पिंग वर्ब में भी डू के साथ क्या लग जाएगा, ऑफ कोर्स एस और यस लगेगा। तो ये बात याद रखेंगे और करेंगे। वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, वह क्यों जाता है, वह क्यों नहीं जाता है। नोटबुक पर अवश्य लिखेंगे इसको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट ऑन नोटबुक, ठीक है? वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, वह क्यों जाता है, वह क्यों नहीं जाता है।
ये पी कौन है? अपना नाम तो पहले से डालिए। पी फॉर, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। पी 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 फॉर व्हाट? प्रियांशी। ऑल राइट, नाम से ही डालिए अपना। ठीक है, तो वह जाता है, ही गोज, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। डज क्यों आया, गोज क्यों आया, बता सकते हैं आप मुझे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन्होंने आंसर कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया है वो पहले आप नोटबुक पर लिखिएगा। वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। या डज नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डजंट। तो दूसरा तरीका, ही डजंट गो। दोनों ही सही है। आगे, क्या वह जाता है? डज ही गो। क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट गो। या दूसरा तरीका, डजंट ही गो। दोनों ही सही है। वह क्यों जाता है? वाई डज ही गो। वह क्यों नहीं जाता है? वाई डज ही नॉट गो। या दूसरा तरीका, वाई डजंट ही गो। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। आपने एक गलती की है दिव्यांशी जी, ही डजंट गोज कर दिया है। ये गलती अक्सर लर्नर्स कर देते हैं जब सीख रहे होते हैं। जब डज आ गया ना, डू ने एस और यस छीन लिया गो का। गोज में डज छुपा हुआ था, तो गोज से डज निकल गया, तो बचा गो। गोज में डज छुपा हुआ था, तो गोज वहां से एस और यस लेकर निकल गया डज, तो बचा वहां पर गोज। गो बचा। तो जब डज आ जाता है यानी एस और यस ऑलरेडी उसने ले लिया है डू ने, तो डू में एस और यस लग गया, डज बन गया। तो आगे नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में जो बनेगा वो आपका बनेगा गो, या कोई भी फर्स्ट पर्सन आ जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? कितने लोगों ने इसको नोटबुक पर लिखा है? रेज योर हैंड। आप कैमरे पे भी ऐसे रेज कर सकते हैं। आराध्या जी ने लिखा है, और और किसने लिखा है? सांची जी ने लिखा है, अभय जी ने लिखा है, राधा जी ने, आरोही जी ने, ऐश्वर्या जी ने, ठीक है, गरिश्मा जी ने, पूनम जी ने लिखा है। ठीक है, युवराज जी आपने लिखा है। युवराज जी लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं आप? जल्दी से बताइए। अमित जी ने लिखा है, ओके। अभिनय जी ने लिखा है, ठीक। किस किसने लिखा है? सौम्या जी आपने नहीं लिखा ना? दीपमाला जी आपने नहीं लिखा, रीजन लिखिए। रचित जी आपने नहीं लिखा। जिंदगी की समस्याएं हल नहीं होंगी, पोलियो का टीका लगवाना जरूरी है। और टीका लगवाने की पहली कसौटी है कि आपको नोटबुक पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको समझ लिया है, अब आगे बढ़ेंगे हम। एक सेंटेंस में आपको, नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑनगोइंग वर्क की बात होती है, याद रखेंगे ऑनगोइंग वर्क। आपको मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। तो अब मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट पर्सन में आई आता है हमारा, करेक्ट। उसका प्लूरल होता है वी। तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है जब भी ऑनगोइंग वर्क की बात होगी। ऑनगोइंग मतलब रहा है, रही है, इस संबंध में रहा शब्द आएगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, रहा जरूर आएगा। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। जैसे मैं जा रहा हूं, इसको लिखेंगे आप, एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, केवल आई के साथ एम आता है, बाकी जितने भी सिंगुलर हैं हमारे उसमें आएगा इज। थर्ड पर्सन सिंगुलर याद रखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में इज आएगा, और जो थर्ड पर्सन प्लूरल है और बाकी जो भी है उसमें आर आएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में इज आएगा, बाकी थर्ड पर्सन प्लूरल और बाकी यू के साथ और बी के साथ भी आर आएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, बाकी सबके साथ आर, ये बात याद रखेंगे। तो मैंने बोला मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अब मुझे बताइएगा ऐसे ही, कोशिश कीजिएगा करने की, नोटबुक पर जरूर लिखिएगा मैं नहीं जा रहा हूं। सेंटेंस छोटे हैं, इजी कॉन्सेप्ट लग सकता है, मगर आप नहीं लिखेंगे, इससे मतलब यह है कि आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम होती है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए प्लीज लिखिएगा। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, करेक्ट। आई एम नॉट गोइंग। और मैं एक वर्ड लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं,
एंट, मैंने कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिखा है। आई एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, में एंट भी लगा सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग या फिर आई एंट गोइंग, दोनों ही कर लेंगे। आई एम नॉट गोइंग और एंट गोइंग, आई एंट गोइंग भी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताएंगे क्या मैं जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, हैबिचुअल वर्क में डू लगाया था आपने, यहां हेल्पिंग वर्ब हमारी एम है, तो एम आगे आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड? सी फॉर क्लोज एंडेड, ओ फॉर ओपन एंडेड। टाइप कीजिए ओ और सी। क्या मैं जा रहा हूं, क्वेश्चन ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड? टाइप कीजिए ओ और सी। जी, काफी लोगों का सी आ रहा है। ये क्वेश्चन क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इस बात को लिख लेंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी यस नो क्वेश्चन, चाहे क्लोज एंडेड बोलूं चाहे यस नो क्वेश्चन बोलूं, ये हमेशा 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 हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो हमें सहायता देता है वाक्य को बनाने में। ठीक है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम है। पिछले हैबिचुअल वर्क इन टाइम यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज था, यहां पर एम हो गया और इज आर भी होगा। तो एम आई गोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। आगे बताएंगे क्या मैं नहीं जा रहा हूं, इसको लिखेंगे क्या मैं नहीं जा रहा हूं। तो फॉर्मेट वही रहेगा जो पिछले में किया था। जैसे मैंने बोला क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट की गो किया था आपने, यहां पर एम के साथ करना है और आईएनजी फॉर्म आएगा। यस, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग लिखेंगे। एम आई नॉट गोइंग, एम आई नॉट गोइंग। या फिर मैंने बताया था एंट भी लगा सकते हैं, एम नॉट को एंट बोल सकते हैं, तो एंट आई गोइंग। एंट की स्पेलिंग ए आई एन और अपोस्ट्रोफी टी, एंट आई गोइंग करेक्ट। अब लिखेंगे मैं क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं। बिल्कुल सही, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है यानी एम है यहां पर, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी डूअर, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वाई एम आई गोइंग। मुझे बहुत तकलीफ है कि आप में से काफी लोग ईमानदार नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने ईमानदारी से वोट किया था लेकिन कुछ लोगों ने ईमानदारी से वोट नहीं किया था। तो मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूं, ईमानदारी से आंसर कीजिएगा, ईमानदारी से। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया है, रेटिंग दीजिएगा आउट ऑफ 10। अपने समझ पर, मेरे पढ़ाने पर नहीं, आपको क्या समझ में आया इस पर। ठीक है, आउट ऑफ 10 बताइएगा कितना समझ में आया है आपको। 10/8 नहीं होता अब, 8/10 होता है। ठीक है, ऐश्वर्या जी आपने भी कुछ ऐसा लिखा था, 10/7 ऐसा नहीं। ठीक है, पहला जो जितना आया है वो ऊपर होता है, 8/10, 7/10, 9। अच्छा जी, 8.5। ये बिल्कुल डेसिमल में जा रहे हैं। अच्छा, 7 आया इनको, यश को। ठीक है, 9 आया इन लोगों को। चलिए, अगर 8 9 आ रहा है तो अच्छे नंबर है वैसे। ठीक है, तो अब मैंने मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, रेजमा को 9 आया, बहुत बढ़िया। और मैं क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं कर लिया। अब मुझे करना है आपके साथ में, लिखेंगे वह जा रहा है, वह जा रहा है। अभी समझाया था मैंने, आई के साथ एम आता है, बाकी सबके साथ सिंगुलर में बताया था, आप उससे आपसे करेंगे। वह जा रहा है, इज या आर ऑप्शन बचे हैं, आई तो एम ले ही जाता है, तो इज या आर में से चुनना है। तो ही आर होगा या ही इज होगा। बिल्कुल सही आंसर लिख ले आप, लिख रहे हैं आप लोग। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। इसको लिखेंगे नोट्स पर। मेरी बात मानिए, जो लोग नहीं लिख रहे हैं प्लीज लिखिए। ठीक है, अब वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। अब याद रखेंगे इसको तीन तरह से किया जा सकता है। पहला ही इज नॉट गोइंग, दूसरा ही इजंट, इजंट होता है इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म, आई एस एन और अपोस्ट्रोफी टी।
ही इजंट गोइंग भी सही है और ही एंट गोइंग भी सही है। ही इजंट गोइंग, पहला किया ही इज नॉट गोइंग, करेक्ट। दूसरा किया ही इजंट गोइंग, ये दूसरा तरीका भी सही है। तीसरा किया ही एंट गोइंग, ये तीसरा तरीका भी सही है। तो तीन तरह से बन सकता है ये दूसरा वाला सेंटेंस, ठीक है। वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, ही इजंट गोइंग, ही एंट गोइंग। मैं चाहता हूं आप तीनों तरीके लिख लें, चाहे तो स्लैश लगा के लिख लें या अलग अलग सेंटेंस करके लिख लें, ठीक है। ही इज नॉट गोइंग, ही इजंट गोइंग, ही एंट गोइंग। अब लिखेंगे क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है। बहुत बढ़िया दीपमाला जी। दीपमाला जी आप नोट्स बना रही हैं क्या? क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, इज ही गोइंग, ओके, बढ़िया। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अमित जी। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग करेंगे। अब लिखेंगे आगे क्या वह नहीं जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होती है कभी अभी हो रही है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, ज्यादा जल्दी तो नहीं बढ़ रहे। इज ही गोइंग का सही है। अब क्या वह नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग, इज ही नॉट गोइंग। अब शॉर्ट फॉर्म लगा के करेंगे तो दूसरा तरीका बनेगा इजंट ही गोइंग। तीसरा तरीका बनेगा एंट ही गोइंग। ये लास्ट सॉरी ये फोर्थ वाले सेंटेंस में तीन बन जाएंगे। इज ही गोइंग, चाहे इजंट ही गोइंग, चाहे एंट ही गोइंग। अभिनय आपने अनम्यूट किया अपने आप को, कोई वजह है? कैमरा ऑन कीजिए अभिनय, आराध्य, सौम्या जी, सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए। दिव्यांशी जी, प्रिमेश जी, अमित जी, कैमरा ऑन कीजिए, चेहरा दिखाइए अपना। चलिए, इज ही गोइंग, इजंट ही गोइंग, सॉरी, इज ही नॉट गोइंग, इजंट ही गोइंग या एंट ही गोइंग। सर लाइट नहीं है, अच्छा। दिमाग की बत्ती जलाइए और अपना चेहरा दिखाइए। आगे बढ़ते हैं। वह क्यों जा रहा है, वह क्यों जा रहा है। वाई इज ही गोइंग, वाई इज ही गोइंग, क्यों। वाई आगे आ गया, बाकी सब सेम। इज ही गोइंग, करेक्ट। वाई इज ही गोइंग। अगला लिखेंगे वह क्यों नहीं जा रहा है, वह क्यों नहीं जा रहा है। वाई इज ही, क्या हो जाएगा, वाई इज ही, वाई इज ही नॉट गोइंग होगा पहला। वेरी गुड दिव्यांश जी। वाई इज ही नॉट गोइंग पहला तरीका। दूसरा तरीका वाई इजंट ही गोइंग। आराध्या आप लिख रही हैं, नहीं लिख रही है ना? आराध्या, शो मी योर नोट्स, यू आर स्लीपिंग राइट, स्लीपिंग राइट, शो मी योर नोट्स, नो सर। शो मी योर नोट्स। आपने लिखा कहाँ है, वाई वाला कहाँ लिखा है इस पे, वाई एजेंट ही गोइंग कहाँ लिखा है? लिख, ये लिखा है सर। लिखा है, क्लिप होता है इसमें, फोटो खींची है, चलिए क्लिप नहीं होता है भेजेंगे, भेजेंगे अभी, सर। भेजिएगा सारा। लिखा है। वाई एजेंट ही गोइंग, ठीक है। वाई एजेंट ही गोइंग, वाई इज ही नॉट गोइंग, वाई इजंट ही गोइंग, वाई एंट ही गोइंग, करेक्ट। बहुत बढ़िया, सही है, सुधर रही है जिंदगी आपकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम जा रहे हो, इसका बनाएंगे सिक्स जल्दी से। तुम जा रहे हो, सिक्स बनाएंगे इसका। तुम जा रहे हो, रिधिमा जी, डियर रिधिमा, वेयर आर यू? शी इज गॉन। यस सर। तुम जा रहे हो कि इंग्लिश क्या होगी? यू आर गोइंग। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम नहीं जा रहे हो, दूसरा यू आर यू नॉट। आर। बहुत बढ़िया, यू आर नॉट गोइंग। और क्या कर सकते हैं शॉर्ट में, बताइए रिधिमा जी, शॉर्ट में। रिधिमा जी, आर यस नॉट सर। का, आर नॉट को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? अरे नहीं पता है तो नहीं बोलिए यू ना, मैं आर। हेल्प करूंगा। आर नॉट को आरंट बोलते हैं, आरंट क्या बोलते हैं? आरेंट। या फिर एंट, ठीक है। नोटबुक पर लिखिएगा रिधिमा जी, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट,
हैज नॉट, हैव नॉट बराबर एंट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट बराबर होता है एंट, AIN''T। वह तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग, या यू आरंट गोइंग, या यू एंट गोइंग। अब क्या तुम जा रहे हो, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, आर यू गोइंग। सब लोग लिखेंगे नोटबुक पर, ईमानदारी से शेयर करना है ग्रुप में आज आपको, बिना गलती के, किसी के नोटबुक पर गलती नहीं होनी चाहिए। आर यू गोइंग, और क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग, आर यू नॉट गोइंग। और आगे हो जाएगा, क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग, या फिर आरंट यू गोइंग, या फिर एंट यू गोइंग। प्रियांशी जी का आया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आर यू नॉट गोइंग, आरंट यू गोइंग, या एंट यू गोइंग। चांसी जी बातें नहीं, क्लास पे फोकस कीजिए, है ना। जो भी है आसपास कह दीजिए कि अभी जाओ, अभी हम हाइबरनेशन पीरियड पे हैं दुनिया वालों के लिए, ठीक है, एंड विजिलेंट मोड पर, एक्टिव मोड पर हैं इंग्लिश की क्लास के लिए, ठीक है। आगे वह तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग हो जाएगा। तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग हो जाएगा। तुम क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर, बताइए तुम क्यों नहीं जा रहे हो। प्रीमियस जी आपने लिखा है, शॉर्टकट तरीका अपनाया है, लेकिन ये गलत हो गया है। आरंट, एंट और यू के बाद नॉट लगा रहे हैं, तो यहां पर आर यू नॉट तो, वो हाँ। हाँ वो इसलिए लगाया था कि हाँ जैसे मैं अपन समझ रहा आर यू हूँ, मैं नॉट समझ रहा गोइंग हूँ, के आप लिए कहना चाह ऐसा। रहे हैं कि सर हम बातों में क्या हम्म रखा है, भावनाओं को समझो, है ना। नहीं नहीं शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। वो चलिए, क्या जल्दी जल्दी फिर वो प्रॉपर टाइप नहीं हो पा रहा था ना, इसलिए शॉर्ट हाँ में लिख ठीक, दिया था। चलिए। ठीक तो है। आपने किया वाई आर यू नॉट गोइंग, वाई आरंट यू गोइंग भी सही होगा, और वाई एंट यू गोइंग भी सही होगा इसका। बहुत बढ़िया, वाई आर यू नॉट गोइंग, वाई आरंट यू गोइंग, वाई एंट यू गोइंग, ठीक है। आह, ठीक है, तो एज, एम, आर तीनों में कर लिया हमने। बढ़ते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट है वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम, काम हो चुका है मेरा, ठीक है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जब काम हो चुका है तब क्या होगा, एक बार काम हो गया ना, तो फिर लोग भूल जाते हैं। जैसे एक बार आपने अंग्रेजी सीख ली ना, तो फिर आप इस ट्रेनर को भूल जाओगे। वी आर वेरी सेल्फिश पीपल। तो अब मैं यहाँ पे दो चीजें बताना चाहूंगा, एग्जाम्पल समझिएगा। एक वो चीज जो कि पास्ट में आपने की थी, लेकिन आज भी रिलेवेंस रखती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने मुझसे अंग्रेजी सीख ली अभी, और फ्यूचर में आप मुझे भूल गए, लेकिन कोई पूछेगा कि आपने अंग्रेजी सीखी थी, तो आप बोलेंगे यस आई हैव टेकन स्पोकन, ऑनलाइन स्पोकन क्लासेस, है ना। तो आप बोलेंगे हाँ मैंने क्लास ली थी, नहीं किससे ली थी, तो फिर आप शायद नाम बता दें, थोड़ा बहुत क्रेडिट दे दें, है ना। तो वहां पर एक चीज क्या होगी, पास्ट में कोई काम किया वो रिलेवेंस रख रहा है प्रेजेंट में। ऐसे एग्जांपल, क्या तुम आगरा कभी गए हो घूमने के लिए, तो आप बोलेंगे यस आई हैव विजिटेड आगरा, आई हैव विजिटेड, आई हैव गॉन टू आगरा। तो ये क्या है, पास्ट में काम किया था, प्रेजेंट में रिलेवेंस है, ठीक है। एक ये होता है, और दूसरा जो मैंने बोला वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी अभी मैंने कोई काम किया है। एग्जाम्पल के लिए अभी अभी आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अभी अभी आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना, तो क्या बोलेंगे, अभी अभी कंप्लीट हुआ है वर्क। तो यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट राइट नाउ, या जस्ट नाउ, यू हैव लर्न सम कॉन्सेप्ट, कुछ था ना, यू हैव लर्न सम कॉन्सेप्ट जस्ट नाउ। तो दो चीज हो सकते हैं, समझ लीजिएगा। पहली चीज, अभी प्रेजेंट में कोई काम पूरा हुआ है, पहली चीज, प्रेजेंट में कोई काम पूरा हुआ है, ठीक है। वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम क्या होता है, पहली चीज, प्रेजेंट में कोई काम पूरा हुआ है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट होगा हमारा, कोई काम पास्ट में पूरा हुआ था लेकिन प्रेजेंट में भी रिलेवेंस रखता है, या कोई काम पास्ट में हुआ था लेकिन वर्तमान में भी संदर्भित है। ज्यादा हिंदी चाहिए तो वो भी दे सकता हूं। कोई काम पास्ट में हुआ था लेकिन वर्तमान में रिलेवेंस रखता है, संदर्भित है, वर्तमान में भी उतनी ही प्राथमिकता रखता है जितनी रखता था, या कुछ भी बोल सकते हैं, रिलेवेंस, संदर्भित है ना। ओके, कनेक्शन रखता है वर्तमान से। तो दो बातें होती हैं, प्रेजेंट में काम हुआ है अभी कंप्लीट, या फिर पास्ट में हुआ था लेकिन वर्तमान में भी उसका कनेक्शन है, ठीक है, संदर्भ है, रिलेवेंस है। तो ये बात समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो टेबल याद होनी चाहिए जो मैंने बोला था कि दो बूंद जिंदगी की, है ना। वो टेबल कौन सी थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है हमारा
वो सेक्शन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला सेक्शन, वो सेक्शन अगर भूल गए ना जिंदगी खराब हो जाएगी। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और सिंगुलर नाउन, यहां पर भी वो चीज काम आएगा। हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हैज लगेगा, बाकी जो भी बचा है ना उसके साथ हैव लगा देंगे। तो मैं बोल रहा हूं मैं जा चुका हूं, तो ये तो सिंगुलर थर्ड पर्सन है ही नहीं। बताइए इसका आंसर, मैं जा चुका हूं, और हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें वर्ब की। तो गो की थर्ड फॉर्म मैं बता देता हूं, गॉन होता है। मैं जा चुका हूं, यस लिखेंगे इसे, इसका आंसर होगा आई हैव गॉन। आई वी यू दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज करेंगे, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज करेंगे। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। आगे बनाएंगे मैं नहीं जा चुका हूं। अच्छा एक बात और याद रखेंगे यहां पर, मैं जा चुका हूं या फिर मैं गया हूं, दोनों ही बात एक ही होती है। चाहे तो लिख सकते हैं मैं जा चुका हूं जो हिंदी लिखी थी उसके आगे स्लैश लगा करके मैं गया हूं भी लिख सकते हैं आप, ताकि भविष्य में कोई भी शंका ना रहे आपको, भविष्य में कोई भी डाउट ना रहे आपको। मैं जा चुका हूं या मैं गया हूं, बात एक ही हो रही है कि मैं ये काम कंप्लीट हुआ है अभी जाने वाला। तो मैं जा चुका हूं आई हैव गॉन, या फिर मैं गया हूं आई हैव गॉन। मैं नहीं जा चुका हूं या फिर मैं नहीं गया हूं भाई, मैं नहीं जा चुका हूं या मैं नहीं गया हूं। चाहे तो दोनों लिख सकते हैं, या पहले बारे में लिख लिया तो आपको आइडिया रहेगा। एक तो लिखना जरूरी है, ठीक है। मैं जा चुका हूं, मैं नहीं जा चुका हूं, आई हैवंट गॉन। क्या मैं जा चुका हूं, इसका बनाएंगे। इसका दो होगा, याद रखेंगे, मैं नहीं जा चुका हूं आई हैव नॉट गॉन, या आई हैवंट गॉन। अच्छा तीसरा भी होगा आई एंट गॉन, ठीक है। हैज नॉट हैव नॉट को भी एंट कहते हैं ना, तो इसमें तीन बन जाएंगे। मैं नहीं जा चुका हूं, आई हैव नॉट गॉन, आई हैवंट गॉन, और आई एंट गॉन, ठीक है। आराध्य जी ने बड़ा बड़ा लिखा एकदम से, एंट, ठीक है। आई हैव नॉट गॉन, आई हैवंट गॉन, आई एंट गॉन, लिखना बहुत जरूरी है, नोटबुक पर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या मैं जा चुका हूं आपने किया, हैव आई गॉन करेक्ट है। क्या मैं जा चुका हूं, इसका आंसर होगा हैव आई गॉन। क्या मैं जा चुका हूं, हैव आई गॉन। अब करेंगे क्या मैं नहीं जा चुका हूं, लिखेंगे हिंदी, क्या मैं नहीं जा चुका हूं या क्या मैं नहीं गया हूं, बात एक ही होती है। तो क्या आप लिख लेंगे क्या मैं नहीं जा चुका हूं, हैव आई नॉट गॉन, या एंट आई गॉन, नहीं सॉरी, हैवंट आई गॉन, या उसके बाद एंट आई गॉन। हैव आई नॉट गॉन, एंट आई गॉन, हैव आई नॉट गॉन, हैवंट आई गॉन। पहला हैव आई नॉट गॉन, दूसरा हैवंट आई गॉन, तीसरा एंट आई गॉन। हैव आई नॉट गॉन, हैवंट आई गॉन, एंट आई गॉन, ठीक है। क्या मैं नहीं जा चुका हूं, हैव आई नॉट गॉन, हैवंट आई गॉन, एंट आई गॉन, करेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्यों जा चुका हूं, मैं क्यों जा चुका हूं, मैं क्यों जा चुका हूं, वाई हैव आई गॉन, वाई हैव आई गॉन। मैं क्यों नहीं जा चुका हूं, वाई हैव आई नॉट गॉन हो जाएगा। पहले कीजिएगा मैं क्यों जा चुका हूं, वाई हैव आई गॉन, करेक्ट है आपका। वाई हैव आई गॉन, मैं क्यों जा चुका हूं, वाई हैव आई गॉन, मैं क्यों जा चुका हूं, वाई हैव आई गॉन, ठीक है। और आगे करेंगे, मैं क्यों जा चुका हूं, वाई हैव आई गॉन हो गया। आगे करेंगे मैं क्यों नहीं जा चुका हूं, मैं क्यों नहीं जा चुका हूं बताइएगा। तीन बनेंगे मैं क्यों नहीं जा चुका हूं उसका, ठीक है। और जिन लोगों ने ग्रुप में वो रेटिंग नहीं दी है ना अपनी लर्निंग की, प्लीज ईमानदारी से रेटिंग दे दीजिएगा, उससे मुझे आइडिया होगा कितने लोगों को कितना कितना समझ में आया है, ठीक है। अभी जाके दे दीजिएगा, बाद में ध्यान भूल जाते हैं आप लोग। वाई हैव आई नॉट गॉन करेक्ट है, आगे दीजिए। वाई हैव आई नॉट गॉन, या फिर वाई हैवंट आई गॉन, या फिर वाई एंट आई गॉन, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको भी कर लिया। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे, हम्म, ठीक है। अब मैं एक और आपसे कराना, आय के साथ तो कर लिया आपने, अब एक थर्ड पर्सन सिंगुलर में कर लेते हैं। बताइएगा वह जा चुका है कि इंग्लिश। मैंने हैज हैव का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बताया था हैव कहाँ लगेगा हैज कहाँ लगेगा, अगर याद है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।
वह जा चुका है, लिखेंगे। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग आंसर। ही हैज गॉन, ही इज गॉन भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, बिल्कुल सही। ही अपोस्ट्रॉफी एस और गॉन, ही इज गॉन भी बोल सकते हैं। ही हैज गॉन सही है। अब वह नहीं जा चुका है, वह नहीं जा चुका है लिखेंगे, इसका आंसर करेंगे। रिधिमा जी आप कीजिए इसका आंसर ऑन कैमरा, वह नहीं जा चुका है। सर एक बार फिर से बोलना। वह नहीं जा चुका है। He has not gone. He करेक्ट, hasn't. He hasn't gone. He ain't gone. करेक्ट, He बहुत बढ़िया। hasn't gone. एंट गॉन, ही हैज नॉट गॉन, ही एंट, हैजंट गॉन, ही एंट गॉन, करेक्ट। लिख लेंगे इसे। क्या वह जा चुका है, अब लिखेंगे क्या वह जा चुका है, क्या वह जा चुका है। हैज ही गॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। हैज ही गॉन, और क्या वह नहीं जा चुका है, क्या वह नहीं जा चुका है। हैज ही नॉट गॉन, क्या वह नहीं जा चुका है, हैज ही नॉट गॉन, या फिर हैजंट ही गॉन, या फिर एंट ही गॉन। ठीक है, आगे करेंगे। आगे करेंगे वह क्यों जा चुका है, वह क्यों जा चुका है। वाई हैज ही गॉन सही है। इसके बाद करेंगे वह क्यों जा चुका है, वाई हैज ही गॉन। उसके बाद लिखेंगे वह क्यों नहीं जा चुका है, वाई हैज ही नॉट गॉन हो जाएगा। वह क्यों नहीं जा चुका है, वाई हैज ही नॉट गॉन, या फिर वाई हैजंट ही गॉन हो जाएगा, या फिर वाई एंट ही गॉन हो जाएगा। वाई हैजंट ही गॉन हो जाएगा, या फिर वाई एंट ही गॉन हो जाएगा। यस यादव जरा सामने आइए। आराध्य जी जरा चेहरा दिखलाइए। चांसी टर्न ऑन ए कैमरा। आराध्या यूट्यूब टर्न ऑन ए कैमरा। यस यादव बताइए, मैं खेल चुका हूं कि इंग्लिश क्या होगी। यश यादव मैं खेल चुका हूं। यश यादव। अच्छा Has बताइए I यश, playing? क्या किया आपने, बताइए फिर से बताइए। Has I playing? क्या बात है, कितना बढ़िया। आपने नोट्स लिखा है यश यादव, नहीं लिखा ना। Yes sir. लिखा है लिखा है सर। नोट्स, अभी तुरंत भेजिए Yes ग्रुप sir. में, आपका नोट्स तो मैं अभी तुरंत देखूँ। जल्दी से भेजिए, लोग लिखा है ना नोट्स आपने, अभी तुरंत भेजिए। राइट नाउ, एट दिस टाइम। 1 मिनट के अंदर नोट्स आना चाहिए आपके भी, पिक्चर भेजिए जल्दी फटाफट। चलिए राधा चौहान आप बताइए, मैं खेल चुका हूं। नहीं, नहीं पता। आरोही आप बताइए, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ। नहीं पता। आवाज जा रही है मेरी, नहीं जा रही है। अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट योर सेल्फ। इतना तो होश रखा कीजिए, होश तो होता है I लेकिन have अनम्यूट करने का read. मन नहीं। आई हैव Read. रीड, करेक्ट। नहीं सॉरी, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगा, स्पेलिंग वही रहेगी। आई हैव रेड, Hmm. मतलब स्पेलिंग वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई हैव रीड, रेड, रेड, आई हैव रेड बोल सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने वोट नहीं किया प्लीज ग्रुप में जाके वोट कीजिए अभी। ठीक है, जिन लोगों को कौन सा समझ में नहीं आता लास्ट वाला ऑप्शन टिक करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए ताकि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजा जा सके। खाज का इलाज डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, राइट। चलिए, तो एक नया वर्ड आप याद कर लीजिएगा, डॉक्टर स्पेसिफिक। डर्मेटोलॉजिस्ट इज स्पेशलिस्ट फॉर स्किन डिजीजेस या ट्रीटमेंट रिलेटेड टू स्किन। समझ गया गए हम ये सारी चीजें, अब हम आगे बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, यानी कि वर्क लंबे समय से चल रहा है या फिर कोई समय दे रखा है उसमें आपका कंटिन्यूअस में। तो इसको करेंगे, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वो वाला सेक्शन याद रखेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जहां हैज लगा रहे तो वहां हैज बीन हो जाएगा और आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, हैज बीन और आईएनजी फॉर्म, तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन आना है, बाकी सबके साथ हमारा हैव बीन आना है। तो करेंगे यहां पर, मैं सुबह से जा रहा हूं, मैं सुबह से जा रहा हूं, मैं सुबह से जा रहा हूं। बनाएंगे इसका, लिखेंगे नोटबुक पर और बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। बढ़िया। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो फिर से एक बार बताएंगे। मैं सुबह से जा रहा हूं, आई हैव बीन को आई हैव बीन गोइंग भी बोल सकते हैं, सही है। मैं सुबह से जा रहा हूं। मैं सुबह से जा रहा हूं। आई हैव बीन गोइंग हो गया सिंस मॉर्निंग, आगे की जगह मैं सुबह से नहीं जा रहा हूं। और बताइएगा, जो चीज वहां कर रहे थे ना वही यहाँ पे होगी। याद रखेंगे बीन के बाद नॉट नहीं आता, बस, है ना। बीन के बाद नॉट नहीं आता, बीन और हैव के बीच में आएगा। सर अभी आपने क्या बोला? मैं सुबह से नहीं जा रहा हूं। मैं सुबह से नहीं जा रहा हूं। अब करेंगे क्या, मैं सुबह से जा रहा हूं, हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूं, इसका करेंगे। हैव आई नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, या फिर हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, या फिर एंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। एंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब आपको मैंने एक लिंक भेजा है, थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड है आपकी आज, ठीक है। मिक्स रखेंगे, जितना आप आज सह सकते हैं उतना सही है, क्योंकि आज आप डॉक्टर के पास आए हैं, टीचर के पास नहीं, है ना। तो आज आपका इलाज करना है अच्छे से। तो मैंने एक लिंक भेजी है, उससे ज्वाइन करेंगे, सेशन यहाँ पर एंड होगा। ठीक है, जितना सह सकते हैं उतना सहिएगा आज। ठीक है, और अपना इलाज करवा के ही जाइएगा। तो आपने किया, ये सेशन बंद होती है, आप उस वाले लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हैवंट हो गया, हैव आई नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, या हैवंट आई बीन गोइंग सिंस